भारत और वियतनाम के सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली फिल्म प्रेम की सुरधारा का भव्य प्रीमियर नई दिल्ली के प्रतिष्ठित होटल ली मेरिडियन में आयोजित किया गया। इस खास अवसर पर राजनीति, संस्कृति और मनोरंजन जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रहे। किसी भी देश की विरासत होती है, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा या उसकी विरासत होती है, और उस विरासत से ही उस देश की पहचान भी होती है। हम यदि देखें तो एशिया के बहुत सारे देशों में, जो विशेषकर यदि हम इतिहास देखें भारत का, तो हमारे यहाँ जैन धर्म महावीर स्वामी के कारण आया, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के कारण आया। महावीर स्वामी जी के बहुत सारे प्रतिबंध थे, इसलिए वो समुद्र के पास गया नहीं, किंतु बौद्ध भिक्षुकों ने समुद्र को पार किया और बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म पहुंच गया। ये बौद्ध धर्म का यदि कोई जन्मदाता है, जो भूमि है, वो भारत भूमि है। वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में वेव्स ओटीटी के सीईओ गौरव द्विवेदी, विक्रम सिंह मल्लिक और वियतनाम फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन के उपमहासचिव प्रोफेसर डॉक्टर चू बाओ क्वे ने अपनी उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय और वियतनामी कलाकारों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसने दोनों देशों की समृद्ध विरासत और मित्रता की सुंदर झलक पेश की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक विश्वरूप राय चौधरी और प्रबंध संपादक नीरजा राय चौधरी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में नीरजा राय चौधरी ने कहा कि यह आयोजन भारत और वियतनाम की सदियों पुरानी सांस्कृतिक मित्रता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। Over the years, we have also built strong collaborations with other countries' record organizations. इसमें वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, थाईलैंड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और बांग्लादेश बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो इन कोलैबोरेशंस के माध्यम से हमारे रिकॉर्ड, ना सिर्फ हमारे रिकॉर्ड होल्डर बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के रिकॉर्ड होल्डर्स को भी एक साथ में आने का मौका मिला, जिसमें वो लोग अपने रिकॉर्ड्स को शेयर करते हैं, अपने नए आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और इसी के साथ जो एक कल्चर एक्सचेंज है वो भी होता रहा। वेव्स ओटीटी के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रेम की सुरधारा केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह फिल्म दर्शकों के जीवन में प्रेम और संवेदनाओं का नया संदेश लेकर आएगी। वहीं विक्रम सिंह मल्लिक ने कहा कि डिजिटल युग में ऐसी फिल्में दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने का कार्य करेंगी तथा नई पीढ़ी को साझा विरासत से जोड़ेंगी। भारत और वियतनाम की सांस्कृतिक मैत्री के अग्रदूत प्रोफेसर डॉक्टर चू बाओ क्वे ने कहा कि 7वीं शताब्दी की चाम सभ्यता से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों की एक अटूट धारा बहती रही है। उन्होंने कहा कि संगीत, नृत्य, दर्शन और मानवीय मूल्य भारत और वियतनाम को एक दूसरे से जोड़ने वाले मजबूत सूत्र हैं। मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कहा कि यह फिल्म भारत और वियतनाम की साझा विरासत, संस्कृति और विश्वास का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रेम की सुरधारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान स्थापित करेगी और दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती देगी। कुल मिलाकर प्रेम की सुरधारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक सहयोग, विरासत और मानवीय मूल्यों को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल है, जो दोनों देशों के रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने का संदेश देती है।
Tôi khi mà làm phim với Bollywood thì tôi có trải nghiệm những cái tình cảm đặc biệt. Tôi rất là yêu nghệ thuật, tôi biết cộng đồng cho cái lễ hội ở Việt Nam chúng tôi. I also very happy when this time I work with the India team Bollywood industry